गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा कि जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की एनालिसिस करी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एनालिसिस करी, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की भी एनालिसिस करके बताइए कि इसका वेटेज कितना रहता है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक को इस पर्टिकुलर टाइम पे छोड़ देना चाहिए जहां पर आपके पास बहुत ही कम टाइम है गेट की प्रिपरेशन में। तो सारी चीजों के ऊपर बात करूंगी, आपको 4-5 साल का पूरा पैटर्न में दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट 4-5 सालों में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मार्क्स कितने रहे, गेट में कितने मार्क्स की आती है। तो जब आप 2020 का पेपर देखोगे, यानी 2020 का पेपर देखोगे, तो पेपर 1 में प्रोडक्शन 15.5 मार्क्स की पूछी गई थी एंड पेपर 2 में 15.5 मार्क्स की पूछी गई थी। 2019 का जब आप पेपर को एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे 18 मार्क्स की प्रोडक्शन आपकी पेपर 1 में आई थी और 18 मार्क्स की प्रोडक्शन आपकी पेपर 2 में आई थी। 2018 की जब आप पेपर को देखोगे तो 14 मार्क्स की प्रोडक्शन पेपर 1 में आई है और 17 मार्क्स की प्रोडक्शन आपकी पेपर 2 में आई है। 2016 के पेपर को जब आप देखोगे तो 16 मार्क्स की प्रोडक्शन पेपर 1 में आई है एंड 13 मार्क्स की प्रोडक्शन आपकी पेपर 2 में आई है। 2016 में जब आप देखोगे तो यहाँ पर 3 सेट होते थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सेट ए में 9 मार्क्स की आई थी, सेट बी में 12 मार्क्स की आई थी एंड सेट सी में आपकी 11 मार्क्स की आई थी। 2015 के पेपर में सेट ए में 11 मार्क्स, सेट बी में 12 मार्क्स एंड सेट सी में आपका 15 मार्क्स की प्रोडक्शन पूछी जा चुकी है। तो जैसे जैसे आपके साल बढ़ते गए हैं, आप 16, 17, 18, 19, 20 को जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का वेटेज भी बढ़ता चला गया है। और आज ये टाइम है कि 15 to 17, जब हम एवरेज मार्क्स की बात करते हैं तो 15 to 17 मार्क्स की आपको हर साल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं प्रोडक्शन देखने को मिलती है। ये एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। ओके, ये एक हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। अगर आप सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, ओके, सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को देखोगे तो ये सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है, वो आपका प्रोडक्शन है। तो आप प्रोडक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप गेट में अच्छी रैंक बनाना चाहते हो, अच्छे नंबर्स को स्कोर करना चाहते हो, तो प्रोडक्शन आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और प्रोडक्शन पढ़ के ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है गेट का। ओके, गेट का जितना कट ऑफ होता है वो ये 3 सब्जेक्ट अकेले मिलकर पूरा कट ऑफ आपका क्लियर करा सकते हैं। उसके बाद जो आपको मार्क्स गेन करने हैं वो अदर टेक्निकल सब्जेक्ट से आप इजीली गेन कर सकते हो। तो प्रोडक्शन तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन पढ़ना तो है, मगर इसमें कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और अब हम लोग एनालाइज करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो सबसे पहले आप टॉपिक्स देखिएगा। अगर हम 2020 की बात करते हैं, ओके, अगर हम लोग यहाँ पर 2020 की बात करते हैं तो वेल्डिंग से क्वेश्चन आया था, कास्टिंग से, मेटल फॉर्मिंग से, मेटल कटिंग एंड मशीनिंग टूल से, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन से, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग एंड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर 2019 का पेपर आप देखोगे और प्रोडक्शन के क्वेश्चंस देखोगे तो मेटल कटिंग से क्वेश्चन था, कास्टिंग एंड इट्स डिफेक्ट से क्वेश्चन था, वेल्डिंग से, फॉर्मिंग से, मेट्रोलॉजी से, मिलिंग एंड ड्रिलिंग से आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। इसी तरीके से जब आप 18 का पेपर देखोगे तो स्लैब मिलिंग से क्वेश्चन आया, कास्टिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, शीट मेटल, मेटल कटिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मोल्डिंग, वर्क होल्डिंग, वायर ड्राइंग, ऑर्थोगोनल टर्निंग एंड टूल लाइफ से क्वेश्चंस आपके आए हैं। 2018 के पेपर को जाके एनालाइज करिए, ये सारे के सारे टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 2017 की। तो मशीनिंग, वेल्डिंग, लेथ वेल्डिंग, 2 बार वेल्डिंग हो गया है, मेट्रोलॉजी, कास्टिंग, फॉर्मिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेटल कटिंग एंड टूल लाइफ से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। 2016 अगर आप देखोगे, अनकन्वेंशनल मशीनिंग, गियर मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, टूल लाइफ, वेल्डिंग एंड शेयर एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो कुछ टॉपिक्स हो गए जो मैंने आपको बताया कि 20 में किससे क्वेश्चन आए, 19 में किससे क्वेश्चन आए, 18 में किससे क्वेश्चन आए, 17 में किससे क्वेश्चन आए और 16 में किससे क्वेश्चन आए। तो ये 5-6 सालों के पैटर्न को आप ऑब्जर्व करोगे। जब आप 5-6 साल के पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे 20 में भी कास्टिंग से क्वेश्चन आया, ओके, उसके बाद 19 में भी कास्टिंग से क्वेश्चन आया,
उसके बाद आप देखोगे 18 में भी कास्टिंग से क्वेश्चन आया, फिर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे 17 में भी कास्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 16 में भी कास्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है। यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपका हर साल कास्टिंग से क्वेश्चन आता है। तो कास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो गया। ओके, कास्टिंग आपको अच्छे से पढ़नी है। इसी तरीके से देखिएगा जरा, वेल्डिंग से क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया, 19 में भी वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो 18 में भी आपको वेल्डिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो 17 में भी वेल्डिंग से क्वेश्चन आया, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो 16 में भी आपका वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया। तो वेल्डिंग भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको वेल्डिंग भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, यहाँ पर देखिए लगातार कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। 16 से लेकर 20 तक अगर आप देखोगे 2 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, यानी 5 साल से लगातार कास्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है, 5 साल से लगातार वेल्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है। इसी के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग एंड मेटल कटिंग से क्वेश्चन आपके 2020 में भी आए। इसी तरीके से फॉर्मिंग, ओके, मेटल फॉर्मिंग और मेटल कटिंग से आपके 19 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं सीट मेटल, मेटल कटिंग, यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मेटल कटिंग से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टूल लाइफ से क्वेश्चन आपको हर साल एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल होता है। टूल लाइफ से भी क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से 17 को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देख सकते हैं मेटल कटिंग एंड टूल लाइफ आपका यहाँ पर रखा हुआ है। 16 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देख सकते हो टूल लाइफ, ये भी आपका मेटल कटिंग से क्वेश्चन रखा हुआ है। इट मीन्स मेटल कटिंग, ओके, मेटल कटिंग और मशीनिंग, मेटल कटिंग एंड मशीनिंग, ये दोनों ही टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि 5 सालों के अंदर, ओके, 5 सालों के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और वो कितने मार्क्स के थे, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ मोटा माटी आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग जो है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेट्रोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात करूँ, ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं 5 ईयर्स की बात करने वाली हूँ, तो कास्टिंग में 5 साल में 6 क्वेश्चन देखने को मिले और 9 मार्क्स का वेटेज था। ओके, इसी तरीके से वेल्डिंग से 5 साल में 5 क्वेश्चन देखने को मिले और टोटल मार्क्स कितने थे, 6 मार्क्स थे। मशीनिंग अगर आप देखोगे तो 5 सालों में 11 क्वेश्चन देखने को मिले और टोटल मार्क्स कितना था, 15 मार्क्स था। फॉर्मिंग अगर आप देखोगे तो 7 क्वेश्चन देखने को मिले और 8 मार्क्स था। मेट्रोलॉजी अगर आप ऑब्जर्व करोगे 5 क्वेश्चन देखने को मिले, 6 मार्क्स था। अगर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करोगे तो 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और अनकन्वेंशनल मशीनिंग की बात करेंगे तो 5 सालों में 6 क्वेश्चन आए 6 मार्क्स के। और मटेरियल साइंस अगर आप देखोगे तो 5 सालों में 3 क्वेश्चन आए 3 मार्क्स के। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो पूरी प्रोडक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक नंबर पर आता है मशीनिंग। आपको मशीनिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 9 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, ओके। फॉर्मिंग आप देख सकते हो। उसके बाद आपका क्या है, कास्टिंग है 9 मार्क्स की। उसके बाद आपकी क्या है, यहाँ पर फॉर्मिंग है। थर्ड प्लेस कौन ले लेगा, थर्ड प्लेस आपका फॉर्मिंग ले लेगा। इसी तरीके से 6 मार्क्स, 6 मार्क्स और 6 मार्क्स, तो ये तीनों मिलके क्या ले लेंगे, 4th प्लेस ले लेंगे। ये हमारे 4th प्लेस पर आ गए। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो ये आपका 5th प्लेस हो जाएगा और मटेरियल साइंस आपका 6th प्लेस हो जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पर लिस्टिंग करी है कि ये आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। 5 सालों की एनालिसिस से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप कास्टिंग नहीं छोड़ सकते, वेल्डिंग नहीं छोड़ सकते, मशीनिंग नहीं छोड़ सकते, फॉर्मिंग नहीं छोड़ सकते, मेट्रोलॉजी नहीं छोड़ सकते, और टूल लाइफ तो बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा ही, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आपको टूल लाइफ से देखने को मिलेगा। अब जैसे कि पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, अभी आपके MCQ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ओके। इसके बाद न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस बार मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस भी आएंगे, ओके, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस भी आएंगे। तो याद रखिएगा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन जो है वो आपकी थ्योरी से ही बनेगा, ओके। जहां पर एक क्वेश्चन होगा और उसमें मोर देन 1 आंसर्स आपके करेक्ट होंगे, तो वहां पर आपको थ्योरी को अच्छे से क्लियर करके जाना है, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आपको ज्यादातर प्रोडक्शन में थ्योरी से ही देखने को मिलेंगे। और जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी देखने को मिल सकता है, और मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में।
ओके, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि एमएसक्यू कहाँ पर देखने को मिलेगा, थ्योरी पार्ट से देखने को मिलेगा, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमसीक्यू में आपकी थ्योरी भी हो सकती है और न्यूमेरिकल्स भी आपके हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके प्रोडक्शन में आते हैं, ओके, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके प्रोडक्शन में आते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स प्रोडक्शन से नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो 2 से 3 स्टेप में आपके कंप्लीट हो जाए। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि टूल लाइफ से एक न्यूमेरिकल आता है, हर साल आता है, तो टूल लाइफ से न्यूमेरिकल जो आता है उसे आपको यहाँ से पहले से ही देख के जाना है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादातर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल प्रोडक्शन से आते हैं सब एक तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला लगाइए, सारी वैल्यूज को पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, 3 से 4 स्टेप में सारे आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी प्रोडक्शन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। गेट का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, तो कोशिश करिएगा कि प्रोडक्शन, जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप नेग्लेक्ट ना करें। ये 3 सब्जेक्ट आपको काफी सारे मार्क्स दिला के जाएंगे। इसी के साथ साथ जो जनरल एप्टीट्यूड है वो गेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी आती है। जैसे कि आप बैंकिंग के एग्जाम्स देखोगे या एसएससी जे का एग्जाम देखोगे या कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखोगे जहां पर एप्टीट्यूड पूछी जाती है, वहां पर एप्टीट्यूड का लेवल बहुत अच्छा होता है, मगर गेट में एप्टीट्यूड का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। सिंपल ईजी से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पहले थोड़ी भी एप्टीट्यूड पढ़ी है तो भी आप एप्टीट्यूड के 50% क्वेश्चन ईजिली बना लोगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे, एप्टीट्यूड छोटे छोटे टॉपिक्स को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे, तो बाकी सारे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपके इजिली लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये एनालिसिस समझ आई होगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और आपको एक अंदाजा भी लग गया होगा कि भाई 15-17 मार्क्स का वेटेज है तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और ये सारे टॉपिक मैं देख सकते हो आप, मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इसे आप नोट डाउन करके ये टॉपिक को आप पहले कवर कर लो ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो, आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे सपोर्ट चाहते हो, आप डेली अपडेट्स चाहते हो, अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरीके से चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी और इसी के साथ साथ आप अपने थॉट्स और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो भी वहां पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।